जी तो बेटा आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज करेंगे और वो होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के चैप्टर्स के तकरीबन ऑलमोस्ट लास्ट ही लेक्चर्स चल रहे हैं, तो हम यहीं से अपना आगाज करते हैं। तो आज लिक्विड का कैरेक्टर होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं? सिंपल कंसेप्ट तो ये है आपके पास, ऑन हीटिंग, यानी आपने हीट किया ए लिक्विड, बेटा लिक्विड को आपने हीट किया, इज कन्वर्टेड, ये चेंज हो गया इनटू, किस में चेंज हो गया? इनटू वेपर्स। तो फिर इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एज बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड का इसको कहेंगे बॉयल होने का अमल। यानी हमने सिंपली एक कंटेनर में क्या लिया? लिक्विड लिया, इसको हमने हीट किया और ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में। किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। तो ये अमल जनरली आप कह सकते हो कि क्या है? बॉइलिंग का अमल है। अब ये तो है हमारे पास एक रफ कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट है। किसका है? कि हमने लिक्विड को हीट किया और वो लिक्विड जो है हीट अप होने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया? किसमें? वेपर्स में। ठीक, पूरे का पूरा लिक्विड स्टार्ट हो गया, तब भी उसको भी आप बॉइलिंग कह सकते हो। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन, यानी केमिस्ट्री में आप बॉइलिंग पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हो, फिर इसको समझते भी हैं। यानी अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की वो अमाउंट, ठीक है, एट विच, के जहां पर ए लिक्विड, एक लिक्विड जो है, लिक्विड्स वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी लिक्विड का प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो फिर इज कॉल्ड, इसको फिर हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, यानी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। यानी आपने एक लिक्विड को इतना हीट करना है कि वो लिक्विड किस में चेंज हो जाए? वेपर्स में, उसमें से वेपर बने और उनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? माहौल के प्रेशर के बराबर हो जाए। तो फिर हम उस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अब असल में ये कंसेप्ट कैसा है और किस तरह का है, इसको पूरे कंसेप्ट को हमें समझना पड़ेगा। कंप्लीट हम इसका आइडिया लेंगे कि ये कंसेप्ट कैसा है और लिक्विड का वेपर प्रेशर कब जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा और कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, आज इसका कंसेप्ट लेते हैं और यहाँ से हम बॉइलिंग ऑफ लिक्विड स्टार्ट करते हैं। देखो, आप जब लिक्विड को क्या करते हो? हीट करते हो, ठीक है ना? तो एक लिक्विड को, मॉलिक्यूल्स को एक मखसूस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर आप दे रहे हो, यानी हीट इसके अंदर फ्लो कर रही है, ठीक है। अब इसको जब हमने मॉलिक्यूल्स को क्या किया? हीट किया, तो फिर लिक्विड में से क्या बनना शुरू हो गए? वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब ये वेपर्स जो हैं ये अब अपवर्ड जो हैं वो जा रहे हैं, ठीक है। लिक्विड से क्या बन रहे हैं? वेपर्स बन रहे हैं और ये वेपर्स जो हैं अब ये जा रहे हैं एयर में। तो अब ये जाहिर है अपवर्ड जा रहे हैं, तो इनके ऊपर आपको पता ही है क्या मौजूद है?
इनके ऊपर काफी सारे मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बट ये मॉलिक्यूल किसके हैं? ये मॉलिक्यूल हैं किसके? गैसेस के, एटमॉस्फेयर के। तो ये मौजूद है। तो ये जो हैं ये मॉलिक्यूल्स, अब ये एयर हैं या इसको आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं, एयर है, और ये क्या कर रहे हैं? ये नीचे की तरफ इन मॉलिक्यूल्स को धकेल रहे हैं, और जब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड धकेल रहे हैं, इस प्रेशर को, एयर के प्रेशर को आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो डाउनवर्ड इन वेपर्स को धकेल रहा है। ये वेपर्स यहां से बन के ऊपर इस एयर को धकेल रहे हैं। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो गया, इनका वजन ज्यादा हो गया, ये फिर कंप्रेस होंगे, फिर लिक्विड के सरफेस को ज्वाइन कर लेंगे, वेपर्स में नहीं जाएंगे। तो इसलिए इनको मजीद क्या करना है? जब ये वेपर्स में जा रहे हैं तो ऊपर ही हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है, ये इनको ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो क्या करें? हम इनको बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करें, इनकी बहुत ज्यादा एनर्जी बढ़ाएं, और इतनी एनर्जी बढ़ाएं कि जितना इनके ऊपर जो है, ये देखो, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही क्या होना चाहिए? अब ये डाउनवर्ड जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये अपवर्ड कौन है? ये है वेपर प्रेशर। क्या है ये? वेपर प्रेशर है। तो फिर वेपर प्रेशर अपवर्ड धकेल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड। तो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी अगर ये प्लस में है तो ये किस में है? माइनस में। ये जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर इनका जब प्रेशर, वेपर का प्रेशर और ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों बराबर हो जाते हैं, तो ये एवापोरेट होते हैं, ये वेपर्स में जाते हैं, और इसी बुनियाद पर अब लिक्विड क्या होगा? बॉयल होगा। तो हमने जस्ट करना क्या है? सिंपल टर्म है कि हमने किसी लिक्विड को इतना हीट करना है कि उससे बनने वाले वेपर का प्रेशर इतना हो जितना इसके ऊपर अप्लाइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इस बेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर ये वेपर इवापोरेट होंगे। अब ये प्रेशर इसको एटमॉस्फेरिक रोक नहीं पाएगा वेपर्स को। क्यों? इनकी ताकत के बराबर हो गई है। तो इसलिए हम कहते हैं किसी लिक्विड को इतना हीट करो कि उससे बनने वाले वेपर्स का प्रेशर इतना हो जितना उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये फिर ऊपर जाएंगे, इवापोरेट होंगे, ये लिक्विड में जाएंगे, गैस में जाएंगे, और हम कहेंगे लिक्विड क्या हो गया? बॉयल। तो किसी लिक्विड का ऑन हीटिंग द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड becomes equal to the pressure of atmospheric gases, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो इस अमाउंट ऑफ टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब फिर आप क्या समझे कि लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाया भी जा सकता है और उसको कम भी किया जा सकता है। ठीक है, कैसे? यानी यहां पर फिर हमें रिलेशन मिल गया कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट जो लिक्विड का है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यानी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर, उतना बॉइलिंग पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ेगा। वेपर प्रेशर इसका बढ़ाना पड़ेगा ना, ऊपर प्रेशर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा करना पड़ेगा। अगर ऊपर से प्रेशर कम है तो फिर आप थोड़ी हीट देंगे, वेपर प्रेशर थोड़ा सा ही बनेगा, लिक्विड एवापोरेट कर जाएगा। तो हर दफे पहला पहला फैक्टर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करो तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दो तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम अमूमन देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक, एट लोअर एल्टीट्यूड, यानी ये
कम सतह पर, निचली सतह पर, लोअर एल्टीट्यूड पर इज हायर, बहुत हायर होता है। 10 फिर इसलिए निचले इलाकों में 10 बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज ऑल्सो हायर, यानी निचले इलाकों में, नीचे वाले इलाकों में क्योंकि गैसेस ज्यादा होती हैं, हवा ज्यादा होती है, एयर ज्यादा होती है, तो इनका वजन भी मॉलिक्यूल्स का नीचे डाउनवर्ड की तरफ ज्यादा होता है। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी लोअर एल्टीट्यूड पर, निचली सतह पर, निचले इलाकों में बहुत हाई होता है। और ये हायर एल्टीट्यूड पर क्या होता है, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की सतह पर ये बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। थोड़ा सा हो सकता है आपको ये डिमिश लगता हो, तो मैं इसको और थोड़ा सा क्लोज कर देता हूं। वाइल, जबकि जबकि हम कह सकते हैं कि वाइल, जबकि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो है एट हायर एल्टीट्यूड, यानी ऊपर वाले इलाकों में, ऊपरी सतह पर, हायर एल्टीट्यूड इज लोअर, ये बहुत कम होता है, ड्यू टू लोअर एटमॉस्फेरिक, लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है इस वजह से। तो पहला फैक्टर हमारा क्लियर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम, बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, वो क्या है, हमेशा लिक्विड्स के लिए जब बॉइलिंग पॉइंट की बात आएगी तो फिर आप देखो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या फिर फिक्स होगा। हमारे नीचे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके जैसे मरी, गिलगित, ये बहुत अपर इलाके हैं, यहाँ हवा या एयर ऊपर बहुत कम है, गैसेस कम है, सारी डाउनवर्ड होती हैं ज्यादा नीचे। तो ऊपर जैसे जाएंगे हायर, ऊंची सतह पे, तो गैसेस की अमाउंट क्या होती जाती है, ये कम होती जाती है। और जब ये कम होती जाती है तो प्रेशर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली गिर जाता है। तो मरी के इलाकों में या दूसरे हायर एल्टीट्यूड के इलाकों में बॉइलिंग पॉइंट अपने आप गिर जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में तो कम है, हायर में ज्यादा है। लेकिन आप बुक्स में पढ़ते हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो वाटर का 100 ही लिखा होता है, लेकिन ये मरी वाला नहीं है, ये गिलगित वाला नहीं है, ये अपर रीजन्स वाला नहीं, वहां तो 68 भी होता है, तो फिर 100 क्यों लिख दिया। तो साइंटिस्ट जो है इन्होंने एक क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया है बॉइलिंग पॉइंट का, और वो क्राइटेरिया क्या है, बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। वो क्या है, आप जो बुक्स में बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हो वो स्टैंडर्ड होते हैं। अब स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स कहा जाता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट्स बोलते हो। ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट असल में है क्या, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है यानी दी बॉइलिंग पॉइंट, यानी अब आपको बॉइल करना है लिक्विड को, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड रिकॉर्डेड, यानी ये रिकॉर्ड किया जाता है, मेजर किया जाता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी माहौल का प्रेशर कितना रखो, 1 एटमॉस्फेयर रखो। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो भी, यानी लिक्विड के ऊपर प्रेशर कितना रखना है, 1 एटीएम, एयर का प्रेशर 1 एटीएम हो। अब उसको गर्म करो, उसका वेपर प्रेशर भी 1 एटीएम बन जाए, तो ये जो फिर जितना भी टेम्परेचर लेगा लिक्विड, जब उसके ऊपर 1 एटीएम का प्रेशर होगा एयर का, एटमॉस्फेयर का, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको क्या बोलोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। क्या बोलोगे, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। तो अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट
इसी को कहा जाता है। अब जैसे वाटर का है ना, एक ग्राफ से हम इसको समझते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर ग्राफ लिया। अब इस ग्राफ में यहाँ पर ये देखो, आपने इस तरफ लिया क्या, टेम्परेचर, और इस तरफ आपने क्या लिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसको लिया वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ले रहे हो वर्टिकल एक्सिस पर, और इस तरफ ले रहे हो टेम्परेचर। टेम्परेचर हम सपोज डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं, 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, 80, फिर उसके बाद 90, और फिर 100 एंड सो ऑन। और इधर हम ले रहे हैं क्या, ये 100, 150, फिर हमने लिया 300, फिर उसके बाद हमने लिया 450, और उसके बाद हमने लिया 600, फिर हमने लिया 750, और यहाँ पर हमने तकरीबन टेम्परेचर लिया है 760। कितना लिया है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, ये 600 था, अब ये कर देते हैं 760। तो 760 आपको पता है असल में ये 1 ATM होता है। 760 टॉर या मिलीमीटर मरकरी, ये 1 ATM के बराबर है यहाँ पर। तो ये हमारा इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड के ऊपर कितना रखा आपने, ये रखा आपने 1 ATM। अब लिक्विड को आपने क्या किया, गर्म करना शुरू किया, करते गए, और आपने देखा कि इसका वेपर प्रेशर, यानी लिक्विड से जो भाप बन रही थी उसका प्रेशर कितना हो गया, 1 ATM। पहले 0 था, अब ये 1 ATM या 760 टॉर हो गया। तो वो पॉइंट ऑफ टेम्परेचर जहां वाटर का वेपर प्रेशर कितना हो गया, 760, अब ये बॉयल हो गया, तो ये टेम्परेचर कितना लिया इसने, वेपर प्रेशर एग्जैक्टली 100 तक पहुंचा इसका टेम्परेचर, और ये लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया है 1 ATM, क्योंकि इसके ऊपर भी 1 ATM प्रेशर था। तो अब दोनों बराबर हो गए, एटमॉस्फेरिक और लिक्विड का वेपर प्रेशर। अब ये बॉयल होने लगा, तो अब ये जो टेम्परेचर है ये वाटर का क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो इसलिए याद रखो, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वो है जब लिक्विड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हो, 1 ATM, और उसको इतना हीट करो कि अब उसका वेपर प्रेशर भी कितना हो जाए, यानी उससे जो वेपर बने उनका प्रेशर कितना हो जाए, 1 ATM हो जाए। तो ये होगा वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। तो हर लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब नोट किया जाएगा या मेजर किया जाएगा, जब उसके ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेयर का कितना रखा जाए, 1 ATM। ठीक, चले अब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यह है कि आम तौर पर लिक्विड्स जो होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। इनमें एक लिक्विड का टाइप होता है, इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स पजेस ये रखते हैं क्या, हायर बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनका जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है हायर होता है, उन लिक्विड्स को क्या बोलते हो, नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स कहते हो। और उसके बाद दूसरे होते हैं वोले। अब जैसे नॉन वोलेटाइल कौन कौन से हैं, जैसा कि एग्जांपल ले लो, वाटर, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद वोलेटाइल लिक्विड्स, जो वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, पजेज, ये क्या रखते हैं, लोअर क्या,
बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा क्या होगा, लोअर होता है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पेट्रोल, गैसोलीन, ऑक्टेन, ठीक है ना, ये हो गया। तो हमेशा नॉन वोलेटाइल उनको कहोगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वोलेटाइल उनको कहोगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, वो जल्दी एवापोरेट होते हैं, जल्दी वेपर प्रेशर ज्यादा बना लेते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता एवापोरेट होते हैं। अब वजह क्या है, नॉन वोलेटाइल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती हैं, तो इनको तोड़ना पड़ता है, जिनको आप हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हो, जिनको आप वांडरवाल फोर्सेस बोलते हो, ये कमजोर करनी पड़ती है और उसके बाद वो लिक्विड जो है ना वो वेपर्स में जाते हैं। जबकि नॉन वोलेटाइल में मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन बहुत कमजोर होती है, यहाँ वीक लंडन फोर्सेस होती हैं और इनमें अक्सर कौन सी फोर्सेस होती हैं, ज्यादातर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं या फिर डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं, जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं होता, इनमें पुअर लंडन फोर्सेस होती हैं जो कि इनके अंदर होती हैं। तो इस वजह से इनका जो है वेपर बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो लो होता है। अट्रैक्शन पहले वीक है, हीट करोगे जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे, प्रेशर जल्दी बना लेंगे। तो इससे हमें मतलब क्या मिला कि जो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट आप समझते हो क्या है, हायर है, तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हायर हैं। तो यहां पर हमने, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो है तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये जो हैं ये बहुत कमजोर हैं। तो इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं ये लिक्विड्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। जितना बॉइलिंग पॉइंट आप देखो कि बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो फिर समझ लो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अगर इनमें ये फोर्सेस वीक हैं तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ये वीक होगा, कम होगा। तो ये मेन फैक्टर होता है इनके दरमियान। अब दूसरी चीज जो आ जाती है यानी मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद, वो होती है डेंसिटी यानी मास, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दो, यानी जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे ना, डेंसिटी भी कह सकते हो ऑफ लिक्विड, या फिर इसको दूसरा नाम दे सकते हो क्या, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बढ़ती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बढ़ती है, इनको आसानी से अलग होने नहीं देती है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, बॉइलिंग पॉइंट के साथ। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड जो है वो हमें जहन में रखना है कि ये कब बढ़ता है, जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो ये फैक्टर है इसका डेंसिटी के साथ जितना। अब जैसे आपसे अगर कोई कहे मीथेन, इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना है, 16 है, ठीक है ना, 16 16 AMU है, मास के साथ डेंसिटी डायरेक्टली होती है। अच्छा दूसरा लेते हैं इथेन, C2H6, और इसका मॉलिक्यूलर मास है 30 AMU, ये इथेन है। तो ये बताओ मॉलिक्यूलर मास किसका ज्यादा है, इथेन का, तो इसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा और इसका क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर मासेस बढ़ाते जाओ तो लिक्विड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाते हैं, डेंसिटी बढ़ती है, मास बढ़ जाता है। ठीक, चले अब ये हो गया इनका एक फैक्टर। अब हम आते हैं इनके दूसरे फैक्टर्स पर, और दूसरे फैक्टर्स कौन कौन से हैं। आमतौर पर जनरली आपने सुना होगा कि लिक्विड्स जो होते हैं, कुछ लिक्विड हैं जिनको अगर हम हीट करते हैं
तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर जब पहुंचते हैं तो पूरा मॉलिक्यूल ही टूटने लगता है, और जब मॉलिक्यूल टूटने लगता है तो उससे सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, एटम फ्री हो जाते हैं, ठीक है ना, आजाद हो जाते हैं, तो मॉलिक्यूल ही नहीं रहता है और वो ब्रेक हो जाता है सारे फ्री एटमों में, डिकम्पोज हो जाता है। तो इस तरह वो बॉयल नहीं हो पाता बल्कि उल्टा मॉलिक्यूल ही टूट जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर लेते हैं एक केमिकल कंपाउंड का एग्जाम्पल, ये है हमारे पास ग्लिसरीन। अब ग्लिसरीन जो है ये असल में अल्कोहल का क्या है, मॉलिक्यूल, और इसमें 3 OH हैं, 3 कार्बन हैं, और इसके अंदर 4 क्या मौजूद हैं, हाइड्रोजन के एटम्स मौजूद हैं। ग्लिसरीन भी बोलते हैं इसको, या इसको बोला जाता है ग्लाइसिरोल। अब इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट यानी 1 atm पर इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है कितना, दैट इज 290 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टेम्परेचर है, 290 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। अब अगर हम इसको 1 atm पर हीट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये बॉयल तो होगा लेकिन इसका ये डिकम्पोज हो जाएगा और मॉलिक्यूल टूटना शुरू हो जाएगा। तो हमने अब इसको क्या करना है, यानी इस टेम्परेचर पे आप इसको हीट करोगे 290 पे तो ये सारे बॉन्ड ही टूट जाएंगे, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे, ये मॉलिक्यूल ही ब्रेक हो जाएगा। तो बॉयल कहां से होगा। अब हम ऐसा करते हैं इसको, फिर इसका, और ये बॉइलिंग पॉइंट कहां पर है, एट 1 atm प्रेशर। जब इसके ऊपर प्रेशर टोटल कितना है, 1 atm का है, तब ये बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम लेते हैं इसका, ऐसा करते हैं इसके ऊपर प्रेशर को घटा देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं। अब हम इसको बॉईल करते हैं एट, कितना हम इसका प्रेशर रखते हैं, 550 टॉर, यानी हमने इसका प्रेशर कितना कर दिया, 50 टॉर कर दिया, या फिर हमने इसका प्रेशर कर दिया 50 मिलीमीटर, क्या कर दिया, मर्करी, कितना प्रेशर कर दिया इसके ऊपर। तो अब जो है बॉइलिंग, जो अब बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑफ ग्लिसरीन, यानी ग्लिसरीन का बॉइलिंग पॉइंट अब नोट करेंगे कितना होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लिसरीन जो होगा यानी 50 मिलीमीटर मर्करी पे ये हो जाएगा 210 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने इसके लिक्विड के ऊपर से प्रेशर को क्या कर दिया, कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और ये घट के अब कितने टेम्परेचर पे आ गया बॉइलिंग पॉइंट, अब ये आ गया 210 पर। तो इसका मतलब है ये लिक्विड बॉयल भी हो गया पर इसके ऊपर से प्रेशर क्या हो गया, ऑलमोस्ट हमने रिड्यूस कर दिया। तो इस अमल को कि किसी लिक्विड को के ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करके उसको क्या किया जाए, उसको बॉयल किया जाए, तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। क्या कहते हैं इसको, वैक्यूम डिस्टिलेशन, यानी सिंपल वर्ड में बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड। एक लिक्विड को बॉईल करेंगे अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, यानी इसके ऊपर प्रेशर जो है बहुत कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, रिड्यूस्ड प्रेशर, प्रेशर बहुत कम कर दिया, टू अवॉइड, ताकि हम इसको बचा सकें, इट्स डीकम्पोजिशन,
यानी इसको डिकम्पोज होने से बचाएं, तो ये कहलाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो इस तरीके से बेटा आप एक लिक्विड को बॉईल कर लो और उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रिड्यूस कर सकते हो। अब बॉइलिंग पॉइंट न सिर्फ रिड्यूस किया जा सकता है, बल्कि बॉइलिंग पॉइंट को हम बढ़ा भी सकते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाएंगे कि जितना लिक्विड का वेपर प्रेशर क्लोज सिस्टम में बढ़ेगा, वो वेपर्स में नहीं जा पाएगा, तो अंदर ही रहेगा, फिर लिक्विड को ज्वाइन करेगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता रहेगा। आपने प्रेशर कुकर का डिवाइस का नाम सुना होगा। जब हम प्रेशर कुकर में पानी को बॉईल करते हैं, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 250 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है। क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर पानी का वेपर प्रेशर जो है ना, ये बहुत ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जितने वेपर बनते हैं, प्रेशर कुकर इतना मजबूत है कि उनको एस्केप नहीं करने देता। ये वेपर उसके ढक्कन पे अंदर जमा होते हैं, फिर ये लिक्विड बन के फिर नीचे आ जाते हैं, ड्रॉपलेट बनते हैं, फिर और हीट जज़ब करते हैं। तो ये कई बार अमल होता है और इससे फिर वाटर के अंदर हीट काफ़ी स्टोर हो जाती है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है इवन 350 डिग्री तक भी जा सकता है। डिपेंड करता है प्रेशर कुकर कितना स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, और इतनी हीट जब जमा हो जाए तो इससे हम खाना भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब है न सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस किया जा सकता है प्रेशर हटा के, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा के या उसके वेपर्स का प्रेशर बढ़ाया जा सकता है क्लोज सिस्टम में, और उससे फिर क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ सकता है। तो आज का हमारा लेक्चर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में था। आज हम यहीं इसको ब्रेक देते हैं। कल फिर नई रिकॉर्डिंग के साथ आएंगे और वो नया टॉपिक होगा। तो कल तक आप इजाजत दें, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।